दोस्तों, संपत्ति को लेकर हमेशा ही लड़ाई झगड़े रहते हैं। चाहे आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, चाहे आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो, जो पैतृक संपत्ति होती है, जो पुश्तैनी संपत्ति होती है, तो चाहे कोई सी भी संपत्ति हो, संपत्ति को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। हर घर में लड़ाई रहती है। यदि आप कभी कोर्ट गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा जो सिविल कोर्ट है वो इसी तरीके के मामलों से भरा पड़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पुश्तैनी संपत्ति है उसे अपने नाम कैसे कराएं। दोस्तों, काफी सारे लोग ऐसा समझते हैं कि पुश्तैनी संपत्ति को अपने नाम कराने में काफी सारा पैसा लगता है, काफी सारा समय लगता है। तो आप लोग उससे कैसे बच सकते हैं और आप लोगों को सही जानकारी कैसे हो सकती है। तो आज के इस वीडियो का यही टॉपिक है कि पुश्तैनी संपत्ति को अपने नाम कैसे कराएं। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद भी दो कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है यदि उस व्यक्ति ने वसीयत कर रखी है, यानी कि उसने अपने मरने से पहले ये बता रखा है कि उसकी संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी, उसे कहते हैं वसीयत। तो यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत कर रखी है तो उसकी कंडीशन अलग होती है, और यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं कर रखी होती तो उस व्यक्ति की संपत्ति किसे दी जाएगी ये तय करता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले जिस व्यक्ति ने वसीयत नहीं कर रखी है उसकी पुश्तैनी जमीन को आप अपने नाम कैसे करा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। जो पैतृक संपत्ति है, पैसा हो सकता है, यानी कि जिस संपत्ति को आप एक जगह से दूसरे स्थान पर लेकर के जा सकते हैं उसे कहते हैं चल संपत्ति। और जो अचल संपत्ति है, जैसे हो सकती है भूमि, हो सकती है मकान, फ्लैट। तो जो अचल संपत्ति होती है उसकी हम बात करने वाले हैं, यानी कि जो अचल संपत्ति है और एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, उसे आप अपने नाम कैसे कराएंगे। तो यदि आपकी कृषि भूमि है और आप उसे नाम कराना चाहते हैं, जो आपकी पुश्तैनी संपत्ति है, तो आपको क्या करना होगा। तो आपको सबसे पहले जाना है तहसील में। तहसील में जाने से पहले आपको अपने दस्तावेजों को पूर्ण कर लेना है। सबसे पहले जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, क्योंकि आप साबित तो करेंगे ना कि ये व्यक्ति मर चुका है, उसके लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। तो डेथ सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, और सभी के आधार कार्ड जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं, जो उनके लीगल हेयर होते हैं, उन सभी के आधार कार्ड, और अपने परिवार की परिवार रजिस्टर्ड नकल या जिसे वंशावली कहते हैं, या आपको उसका वारिशान बनवा लेना है जो तहसील से जारी होता है। तो यदि आप परिवार रजिस्टर की नकल भी बनवा लेते हैं, जो वंशावली होती है उसकी फोटोस्टेट आपको तहसील में लेकर के जानी होती है। तो तीन दस्तावेज हुए, सबसे पहले उन व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जिसकी डेथ हुई है, और दूसरा उन सभी के आधार कार्ड जो उसके लीगल हेयर है, जो उसके वारिस है, और तीसरी उनकी वंशावली जिसमें आपके सभी परिवार के सदस्यों का विवरण होता है, उसे कहते हैं वंशावली, उसकी फोटोस्टेट और उन सभी के आधार कार्ड, और एक उनका डेथ सर्टिफिकेट। तो ये तीन चीजें हो गई, और उस जमीन के कागजात जो जमीन आपको अपने नाम करानी है। तो ये सभी लेकर के आपको जाना है तहसील में। तहसील में आपको मिलना होता है लेखपाल से, जिसे पटवारी कहते हैं। आपको वहां पर जाकर के अपने कागजात को उसे दे देना होता है। लेखपाल आपके आवेदन पर जो आप एप्लीकेशन देते हैं कि हमारी जो पुश्तैनी संपत्ति है उसे हमारे नाम किया जाए, तो उस पर लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगाता है कि क्या इनके परिवार में कोई और सदस्य है, या यदि यही सदस्य है जो उनकी वंशावली है वो सही है, तो जो कृषि भूमि होती है उसमें उनका नाम कटकर जिनकी डेथ हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, आपके नाम उसमें चढ़ जाते हैं। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, जिस तहसीलदार साहब होते हैं, वो आदेश कर देते हैं, उस व्यक्ति का नाम हट जाता है, और जो उनके लीगल हेयर होते हैं, जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक, उन सभी के नाम उसमें चढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, दूसरी बात करते हैं यदि वसीयत कर रखी है, यानी यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत कर रखी है कि उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किसे दी जाएगी, तो डॉक्यूमेंट्स यही लगते हैं, प्रोसेस यही होता है, लेकिन जो वंशावली है, जो परिवार सदस्यों का विवरण है, उसके स्थान पर वसीयत की फोटोस्टेट लग जाती है। यही कारण होता है कि जिस व्यक्ति के नाम की वसीयत कर रखी होती है उसी व्यक्ति का नाम उसमें चढ़ता है। तो ये दो प्रोसेस होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं कर रखी है तो उसके लिए परिवार रजिस्टर की नकल, जिसमें आपके पारिवारिक सदस्यों का विवरण होता है, उसकी फोटोस्टेट लगती है। और यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत कर रखी है तो वसीयत की फोटोस्टेट लगती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं यदि नगर पालिका के अंतर्गत आपका क्षेत्र आता है, कोई मकान है, फ्लैट है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको नगर पालिका परिषद में अपनी एप्लीकेशन देनी होती है, उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होता है, और जो हाउस टैक्स आदि होते हैं उन सब की रसीदें निकलवानी होती है। यदि कोई बकाया हो तो उसे जमा करना होता है। आप उन व्यक्तियों का नाम उससे हटवाकर जिसकी डेथ हो गई है अपना नाम उसमें चढ़वा सकते हैं। तो ये होता है प्रोसेस। पुश्तैनी संपत्ति में अपने नाम चढ़वाने का यही प्रोसेस होता है। आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि अपनी जमीन में अपना नाम कैसे चढ़वाए। यदि आप इसी तरह की लीगल नॉलेज में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, लीगल परामर्श आप तक पहुंच सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं।